कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। क्या लिखूं निबंध जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है, उसके गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर हम समझ रहे थे। तो आज गद्यांश है, पढ़ करके बता रहा हूँ। गद्यांश क्रमांक 5। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इसके नीचे प्रश्न दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है क्या लिखूं, लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नीचे अथवा भी लिखा है। इसमें प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ भी लिखना है, यदि तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत की गई कक्षा 10 की हिंदी की हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध क्या लिखूं नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंश है, इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन मैं पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको बता रहा हूँ। हिंदी जगत में जो कुछ भी विकास हो रहा है या हिंदी साहित्य का जो भी विकास हुआ है, उसके विषय में हिंदी के आज के विद्वान ऐसा मान रहे हैं कि यह सब आज के इस साहित्य के माध्यम से विकसित हुआ है। इसी के द्वारा हिंदी का अपना अस्तित्व और उसका महत्व बना हुआ है। लेकिन यह साहित्य भी समय बीतने के बाद एक यादगार होकर रह जाएगा। जैसे जो आज युवा हैं वह आने वाले समय में वृद्ध हो जाएंगे और अपने युवा अवस्था का गौरवमयी स्वप्न को देखा करेंगे, और वही तरुण जो पूर्व में तरुण थे आज आने वाले समय में वृद्ध हो गए, उनका स्थान आने वाले तरुणों अर्थात युवाओं का एक समूह नया बनकर स्थान ले लेगा और वह भी आने वाला युवा अपने भविष्य के स्वप्न देखेगा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग संसार में करेगा, परंतु इतना होने पर भी दोनों ही स्वप्न देखते हैं। जो तरुण वृद्ध हो गए हैं वह अपने अतीत के स्वप्न देखते हैं और जो आज युवा है वो आने वाले समय को सुखद बनाने का स्वप्न देखते हैं। किंतु दोनों के ही जो स्वप्न हैं, युवा और वृद्ध, दोनों के ही अपने वृद्ध के अपनी पूर्वावस्था के और युवा के अपनी आने वाली अवस्था के लिए जो स्वप्न देखते हैं
वह बहुत ही सुखद और मधुर लगते हैं, क्योंकि वर्तमान समय कठिन प्रतीत होता है, बीता हुआ समय और आने वाला समय सुखद लगता है, क्योंकि दूर के जो ढोल होते हैं वह सुहावने लगते हैं। तो पास में बजने वाला ढोल की आवाज़ तीक्ष्ण और कर्कश लगती है, जबकि वही ढोल की आवाज़ दूर से सुनने वाला व्यक्ति उसका सुखद अनुभव करता है, उसकी मधुर ध्वनि उसके कानों में जाकर के सुखद संदेश देती है। तो ये गद्यांश की इसकी पूरे गद्यांश की व्याख्या हुई। और भी कुछ प्रश्न है इसमें। इसका प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें, आज हिंदी में आज किस प्रकार के साहित्य का निर्माण हो रहा है। तो पहली पंक्ति में बताया था कि हिंदी में आज प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसका अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य के निर्माता क्या समझ रहे हैं। आज वर्तमान समय में साहित्य का सृजन करने वाले प्रगतिशील जो साहित्य लिखा जा रहा है वह समझते हैं कि इसी के कारण हिंदी के साहित्य का और हिंदी का भविष्य निहित है। इसी के कारण हिंदी का अस्तित्व बचा रहेगा। और आगे है एक प्रश्न और, अतीत के गौरव का सपन कौन देखते हैं। अतीत के गौरव का प्रश्न जो आज तरुण है वह जब वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध होने पर वह अपने युवावस्था में किए गए कार्यों का अर्थात अपने पूर्व समय का गौरवमयी जो काल रहा है उसका सपन देखते हैं। तो यह गद्यांश पूरा हो गया। इसके पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हो गए। तो आज हमने इस क्या लिखूं शीर्षक के गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण कर लिए। तो आज केवल इतना ही। धन्यवाद।